हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी 2-3 दिन के गैप के बाद में मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। बीच में कुछ शेड्यूल बिजी हो गया था। मैं मेरी थोड़ी सी पर्सनल जिम्मेवारियों में बिजी रहा, तो मैं जल्दी से वीडियो नहीं दे पाया। अभी हम आज फिर चर्चा करेंगे एक इम्पोर्टेंट मैटर की, करंट टॉपिक की। हम कोशिश करेंगे पार्लियामेंट के इस लेटेस्ट विंटर सेशन में क्या क्या काम हुआ। पार्लियामेंट का ये जो सेशन था, ये 7th सेशन था। हमारी 17th लोकसभा का, 17वीं लोकसभा, और इसका ये 7th सेशन, विंटर सेशन। इसमें क्या क्या काम हो पाया, क्या उम्मीद करते थे, क्या इम्पोर्टेंट काम आने वाले थे, ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एक जनरल नॉलेज का ये टॉपिक है कि हमारा आम नागरिक ये जाने, हर एक हमारे सिटीजन को ये पता होना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट में क्या इम्पोर्टेंट काम होने वाला था और क्या हो पाया। कुल इसका जो पीरियड था 29 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक का ये विंटर सेशन था। इस पीरियड में सरकार की ये मंशा थी कि टोटल 26 ड्राफ्ट बिल्स पेश किए जाएंगे। एक्चुअली जो सेशन चला वो 29/11 से लेकर के 22/12 तक ही चला। एक दिन सेशन को पहले ख़त्म करना पड़ा। और अभी जो इम्पोर्टेंट जो बिल्स आने वाले थे, उनमें सबसे जो टॉप प्रायोरिटी थी वो बिल कृषि नियमों को वापस लेने का था। दी फार्म लॉज रिपीलिंग बिल, ये सबसे ज़रूरी था क्योंकि किसान लोगों का काफ़ी विरोध था और सरकार ने प्रॉमिस किया हुआ था। इसके संबंध में दी फार्म लॉज रिपील बिल पेश किया और वो पहले दिन ही 10 मिनट के अंदर पास हो गया। तो जो काम हुए उनमें सबसे पहला ये हुआ कि दी फार्म लॉज रिपील बिल, कृषि के संबंधित तीनों नियम वापस हुए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट काम हुआ है वो एक और हमारे लिए जो संबंधित है कि वोटर कार्ड जो है हमारा, उसको आधार कार्ड से लिंक करना। ये नियम जो पास हुआ है, ये वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेंगे, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मल्टीपल वोट्स की प्रॉब्लम ख़त्म होगी और आधार कार्ड से इसको लिंक करने के बाद जो कई हमारे सिटीजन्स के कई वोट बने हैं, अलग अलग जगह पर बने हैं, वो प्रॉब्लम शायद सॉर्ट आउट हो जाएगी और ये होना भी चाहिए। इस नियम को हम क्या कहते हैं, दी इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये दो नियम जो हैं इम्पोर्टेंट जो थे वो पास हुए। एक एग्रीकल्चर से संबंधित जो तीनों नियम वापस हुए, और दूसरा ये दी इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, जिसके तहत वोटर कार्ड को हमारे आधार कार्ड से लिंक किया गया। इसका भी फ़ायदा मिलने वाला है। अभी जो हमारे ड्राफ्ट बिल पेश होने वाले थे, उनके सभी के डिटेल में हमारे को आम तौर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉमन मैन के लिए जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो था कि मैरिजेबल एज जो है, लड़कियों की एज के बारे में जो मैरिजेबल एज है वो बढ़ा करके 18 साल से 21 साल करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल था। और उसका जो कैबिनेट ने पहले से अप्रूव कर रखा था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 था। ये कैबिनेट से पहले से अप्रूव था। कुछ इसका विरोध भी था ऑपोजिशन पार्टियों से, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे हैं। नुकसान कम होंगे मेरे ख्याल से, फ़ायदे ज़्यादा होंगे। ये चर्चा में रहेगा अभी, क्योंकि ये पार्लियामेंट में पेश नहीं हो पाया अभी, इसलिए इसको जो रेफ़र किया गया है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र कर दिया गया और ये अभी अगले सेशन में पेश होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं।
इससे रिलेटेड मैटर क्या है? सबसे बड़ी बात है कि सरकार का इसके बारे में क्या तर्क है, ये हमें जानना जरूरी है। इससे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बेटर होगा, फैमिलीज़ का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बेटर होगा, एक बात। दूसरा, लड़कियों की एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट होगी, उनको ज़्यादा मौका मिलेगा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि जब मैरिज की एज बढ़ा देंगे 18 साल से 21 साल करेंगे तो उनको अपने खुद के एजुकेशन पर समय ज़्यादा मिलेगा। और फिर फिजिकल वेलबींग भी होगा, उनका फिजिकल हेल्थ भी मैच्योर होने के बाद में मैरिज की स्टेज आएगी। ये इम्पोर्टेंट तौर पर मेन तौर जो मुख्य तौर पर ये 3 पॉइंट जो सरकार की तरफ से इसके पक्ष में जो आर्गूमेंट दिए गए वो यही थे कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बेटर होगा, एजुकेशनल उनका स्टैंडर्ड बेटर होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, फिजिकल वेलबींग होगा। इसके अलावा अभी न्यूट्रिशन लेवल भी बेटर हो जाएगा, ये भी इसका एक फ़ायदा है। और इसके ओपोजिशन में कोई बात अभी तक तो नज़र नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा चर्चा में रहेगा ये मैटर, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मैटर चर्चा में रहने वाला है, आम नागरिक से संबंधित है, इसलिए ये चर्चा में तो रहेगा ही। और अभी इससे एक और बड़ी बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे के अपने एड्रेस में ये कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट होगा, ये उसकी लाइन में एक प्रयास है। इससे कुछ हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनमें भी इम्पोर्टेंट चेंजेस आएंगे, इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, अगर लड़की की एज कम है और मैरिज करेंगे तो उनसे जो बच्चे जो पैदा होता है वो उसकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रहती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इम्प्रूव करेगा, नंबर 1, ये इसके फ़ायदों की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये भी बेटर होगा कि जो जन्म देने के टाइम पर जो मृत्यु हो जाने का चांस होता है वो कम होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इम्प्रूव होगा। और तीसरा, टोटल फर्टिलिटी रेट बेटर होगा, क्योंकि ग्रोन अप स्टेज में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये थोड़ा सा इसके जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट, उसके अलावा जो सरकार ने जो तर्क दिए हैं, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बेटर, देन एजुकेशनल स्टैंडर्ड बेटर, और फिजिकल वेलबींग, देन न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स बेटर, ये सब बातें इसके पक्ष में आई हैं। ओपोजिशन का अभी तक कुछ ऐसा कुछ बड़ा इशू समझ में नहीं आया, लेकिन ओपोजिशन ने भी कुछ ना कुछ तो बात पेश करनी है। चर्चा में जब विषय आएगा तब पता लगेगा। और अभी मैटर जो है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में है। ये थोड़ा सा मैंने जानकारी देने की कोशिश करी है कि आप लोगों को जब भी किसी भी न्यूज़पेपर के थ्रू इस आर्टिकल के बारे में कुछ विषय चर्चा में आए तो आपको इसके बारे में एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए। और इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करने के टाइम पर भी जो इसमें कुछ और लॉज भी हैं उनमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, खास करके हिंदू मैरिज एक्ट में भी चेंज होगा। और ये जो हमारा मेन जिसमें हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं वो तो बेसिक है ही है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल। तो ये थोड़ा सा आज की इसकी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। हो सकता है आपको ये मेरा मैटर अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक्स अ लॉट।